हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट स्टडी। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इवैल्यूएशन के फर्दर 2 टाइप्स। हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया, समेटिव हो गया, प्रोग्नोस्टिक हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन को पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होता है कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस लाइक यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, टर्म टेस्ट, क्लास टेस्ट। इन द नेचर न्यूमरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन। मतलब नंबर में काउंट करना, जिसे हम नंबर में काउंट करते हैं। नंबर में हम किसे काउंट कर सकते हैं? जो हम टेस्ट लेते हैं, जो हम मंथली टेस्ट लेते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट लेते हैं, टर्म टेस्ट लेते हैं और जो हम क्लास टेस्ट लेते हैं, उन सबको हम नंबर में डिस्क्राइब करते हैं कि इतने में से इतने नंबर आए हैं, तो हम उसे क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है। जिस तरीके से हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, हमारे यूनिट टेस्ट, हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, ऐसे एफ जो भी हमारे न्यूमरेटिव फॉर्म्स में हमारे नंबर्स मिलते हैं, जिससे हमें मार्क्स मिलते हैं। इन शॉर्ट, जिसमें मार्क्स मिलते हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होते हैं। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन कितने टाइप्स के होते हैं? किस क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं और प्रैक्टिकल हो सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल। रिटर्न के आगे 3 टाइप्स होते हैं, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ऐसे टाइप जो क्वेश्चन आंसर हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से लिखते हैं, उन्हें ऐसे टाइप बोलते हैं। जो शॉर्ट और वन वर्ड जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, जो 2 या 3 लाइन में डिस्क्राइब होते हैं, उसे शॉर्ट आंसर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी 2 टाइप होते हैं, रिकॉल टाइप, रिकॉग्निशन टाइप्स। रिकॉल में जो 1 वर्ड होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं, वो रिकॉल में आते हैं। और हमारे रिकॉग्निटिव टाइप में आते हैं रीअरेंजमेंट, MCQs, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें ऑप्शंस आगे गिवन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स भी बना के सामने रखे हुए हैं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स भी मैंने ऐसे टाइप के दिए हुए हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ऐसे राइटिंग के क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ थॉट्स, क्रिएटिव थिंकिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल, सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये इनके फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब कि हमें फ्रीली हम सोच के लिख सकते हैं, जो हमारे मन के विचार हैं हम लिख सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि अलग अलग तरीके से हम लिखने का ढंग सीखते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। और ये है लिमिटेशन क्या होगा कि लिमिटेशन आर कवर्ड लाइक वैलिड और रिलेवेंट नोट्स। मतलब कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं, वैलिड जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो नहीं लिखते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं। वैलिड और रिलेवेंसी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। स्कोरिंग डिफ़िकल्टी कि हम कौन से पोर्शन को कितने मार्क्स दें, उसमें भी प्राइमा फेसी होता है। सब्जेक्ट कम कवर होता है, हम 4 क्वेश्चन एक चैप्टर में से पूछ लेते हैं, तो बाकी का सिलेबस रह जाता है। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही हम पूछ सकते हैं। और अब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप की ऐसे मैंने कुछ शॉर्ट्स में मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख दिए हैं। रिलेवेंट होते हैं, वैलिडिटी होती है, टाइम टेकिंग नहीं होते, लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज़्यादा सिलेबस कवर हो सकता है। ये हमारे एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है? रोट मेथड रटना हो सकता है, और गैसिंग कि हम गैस करके लगा सकते हैं आंसर, गैसिंग पावर चल सकती है, लेस क्रिएटिविटी हो सकती है। तो ऐसे अगर आप लोग इनका मतलब समझ जाओगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स अपने आप लिख लोगे। आप लोगों को मेरे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की वीडियो अच्छी लगी, इसलिए मैं फर्दर इसके और सारे टाइप्स के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। ये था हमारा क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन हमारा डिटेल में। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? न्यूमेरिकल नंबर में किसी भी सब्जेक्ट का जब हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद जिसमें मार्क्स मिलते हैं उसे हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। जैसे यूनिट टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, टर्म टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, कोई भी जो भी टेस्ट से हमें मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि बच्चे को कितना आता है।
एग्जैक्टली कि मार्क्स से हमें पता लग सकता है कि टोटल नंबर, जैसे एक यूनिट 10 नंबर की थी, बच्चे को कितना आता है। बच्चे को ज़्यादा आता होगा तो 10 में से 10 भी स्कोर कर सकता है, 9। और अगर बच्चे को कम आता है, बच्चे ने उस यूनिट को सीखा नहीं है, तो उसमें उसका 0, 1, 2 मतलब उस हिसाब से हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि बच्चे को कितना आता है। वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन। अब नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। जैसे क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन में हम क्लास टेस्ट, टर्म टेस्ट, यूनिट टेस्ट लेके हम मार्क्स पता लगा सकते थे और मार्क्स से ये ऑब्जर्व कर सकते थे कि बच्चे को कितना आता है। वैसे ही इसमें हम 5 सेंसेस से, ऑब्जर्वेशन से पता लगाते हैं कि स्टूडेंट को कितना आता है। हम इसे क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन मेड यूजिंग दी 5 सेंसेस। जैसे मैंने हिंदी में आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है, अलग अलग टेक्निक और टूल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, इसमें भी यही पता करते हैं हम स्टूडेंट को कितना आता है। पर लेकिन ये जो हम मार्क्स लेते हैं यूनिट टेस्ट में, टर्म टेस्ट में, हमारे जो नंबर आते हैं उसे ना देख के हम इसमें क्या देखते हैं, 5 सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग टेक्निक और टूल से कि बच्चे को कितना आता है। हम जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्निक्स लिखी हुई हैं, इन टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए हमें कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैंने 2 लिस्ट बनाई है, एक टेक्निक की लिस्ट बनाई है, एक टूल्स की लिस्ट बनाई है। टेक्निक्स कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट, डिबेट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, पीयर अरेंजमेंट, केस स्टडी और क्विज़ेस। इसको शॉर्ट में मैंने याद करने का एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है। और टूल्स क्या हो सकते हैं, चेकलिस्ट यानी कि येस एंड नो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिपोर्ट, पोर्टफोलियो, रुब्रिक, क्वेश्चनेरा, क्यूमुलेटिव और रिकॉर्ड्स। है येस एंड नो फॉर्म्स में रेटिंग होता है, आउट ऑफ 5 में से हम कितना देते हैं, 1, 2, 3 और 5 आउट ऑफ 5। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं स्टूडेंट का, किसका पर्टिकुलर जो हादसा स्टूडेंट के साथ या कुछ हुआ होता है, उसमें स्टूडेंट का जो हमें बिहेवियर निकल के सामने आता है, उसे एनेक्डोटल रिपोर्ट बोलते हैं। पोर्टफोलियो होता है फाइल फॉर्म में होता है, और कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिव वर्क, जो भी स्टूडेंट का वर्क होता है उसका कलेक्शन होता है, वो होता है पोर्टफोलियो। और रुब्रिक होता है एवरी सब्जेक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चनेरा होता है क्विज़ की फॉर्म में। क्यूमुलेटिव होता है हेल्थ और फैमिली का डिटेल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ठीक है, इसका अगर आपको याद रखना है, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है क्रैप्स, ROQ। ये सारे टूल्स को आप याद रख सकते हो। फर्स्ट वर्ड सारे टूल्स का है, इससे आपको टूल्स अच्छे से याद रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।